अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पाखी के साथ साथ राही भी सरिता ताई पर आरोप लगाती है और बोलती है कि ये चौल वाले तो होते ही ऐसे हैं। अगर होटल में जाते हैं तो वहाँ भी शैम्पू, साबुन, टॉवेल, नैपकिन ये सब चुराते हैं। ये लोग होते ही ऐसे हैं। तब अनुपमा उन चौल वालों का साथ देती है और बोलती है ये लोग ऐसे नहीं है। राही बोलती इनका नाम डांस राहिनी नहीं लेकिन डाकू रानी होना चाहिए। तब अनुपमा उसे बोलती है कि जब तू भी घर से चली गई थी, द्वारका अकेली रहती थी, तू भी गरीब थी, तो क्या तू भी चोर थी? गरीब लोग ऐसे नहीं होते हैं। तब प्रार्थना बोलती है कि गलती से शायद मुझसे ही कहीं हार रखा गया हो। पारितोष बोलता है अच्छा मसाला मिल गया मुझे, ये सब न्यूज़ दूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेगा, तो जमकर मज़ा आ रहा है। अनुपमा भी राही को बोलती है कि मेरे बच्चों ही बदतमीज़ है, मेरे किसी भी बच्चों में तमीज़ नहीं है। सरिता ताई अनुपमा की माफ़ी मांगती है और बोलती है मैंने ऐसा नहीं किया। तब अनुपमा बोलती है माफ़ी मैं मांगती हूँ कि मेरे बच्चों ने तुमसे इतने गलत तरीके से पेश आया। सरिता ताई बोलती है कि मैं बड़े बड़े लोगों के घर पे काम करती हूँ, कभी एक चीज़ इधर की उधर नहीं हुई, कभी सुई तक नहीं चुराई हमने। हमको चाबी दे के हम पे भरोसा करते हैं लोग। मैं इतने पैसे वाले घर पे काम करती हूँ फिर भी किसी ने ऐसा नहीं किया। तब पाखी बोलती मेरे पास सबूत है, मैं सबूत के बिना ऐसा नहीं बोलती। और वो वीडियो बना दिखाती है जो पारितोष ने बनाया था। वो बोलती है पारितोष ने गलती से वो वीडियो बना दिया और उसमें ये रिकॉर्ड हो गया। तब सरिता ताई बोलती है कि मैं अभी बुलाती हूँ, मेरे को एक फ़ोन करना है, फिर सब पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। यहाँ ख्याति और मोटिबा बोलती है प्रार्थना बहुत गलत करती है, प्रार्थना शादी करके बहुत पछताएगी, 2 महीने में वो फिर से यहाँ आएगी, तब पराग को पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। यहाँ डांस रानी की टीम सब दुखी हो रही होती है और सब सोच रही होती है कि हमारा कितना अपमान हुआ। वो आदमी वहाँ आता है और उसका वो देखा जाता है कि क्या है, तो उसमें से टिफ़िन निकलता है और टिफ़िन में से रोटी निकलती है। तब सरिता ताई बोलती है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे पति ने मुझे फ़ोन करके बोला कि बेटी की तबीयत ख़राब है तो उसको तेरे हाथ की रोटी खानी है, इसलिए मैंने मेरे हाथ से रोटी बना के भेजी थी। मेरा भतीजा यहाँ पे था तो मैं उसको भेज रही थी मेरी बेटी के लिए, ताकि मेरी बेटी तक मेरा हाथ का खाना पहुँच जाए। ये सुन के सबकी आंखों में पानी आ जाता है, पर पाखी बोलती है कि ये झूठ बोल रही है, इसने चोरी की ही है। तब अनुपमा बोलती है कि तू किसी पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। पाखी बोलती है चौल वाले लोग ऐसे ही होते हैं। अनुपमा वो घर आए आदमी की आरती उतारती है और उसे बोलती है कि मेरी गलती हो गई, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ माफ़ करना मुझे, और उसकी आरती उतारती है और बोलती है ये लोग तो है ही बदतमीज़, और उसे बोलती है आप शादी वाले घर पे आए हो तो ये मिठाई लेके जाओ। तब जस्सी बोलती है कि ये मिठाई रहने दे, नहीं तो तेरे घर वाले इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये भी चुरा के लेके जा रहे हैं। जस्सी बोलती है हम लोग को बहुत अपमान कर दिया, अब हम यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। अनुपमा बोलती है ऐसा मत करो। वो जस्सी एक बात नहीं सुनती, वो बोलती है नहीं अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तब पाखी बोलती है हाँ ये बहुत सही कर रही है, इन लोग को यहाँ से चले ही जाना चाहिए। जबकि सबको पता चल गया कि चोर सरिता ताई नहीं है। तब प्रोमो में देखा जाता है कि ये पाखी ने ही कुछ नाटक किया था और उसका नाटक पकड़ा जाता है कि उसने ही कुछ चोरी का नाटक किया था, क्योंकि सरिता ताई पे उन लोग पे इल्ज़ाम लगा सके। वो बताती है कि मुझे चौल वाले लोग पसंद नहीं। तब अनुपमा उसकी जमकर डांट लगाती है और बोलती है कि इन लोग पे मुझे गर्व है, इन लोग की वजह से ही तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी पाते हो, इसलिए मुझे इन लोगों पे गर्व है। अनुपमा पाखी को बोलती है कि अब तू इन लोगों की माफ़ी मांगेगी। तब पाखी ज़मीन पे बैठ के इन लोग की माफ़ी मांगती है। अनुपमा राही को बोलती है अब तू माफ़ी मांगेगी। तब राही बोलती है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। तब अनुपमा बोलती है आग में घी डालने का काम तूने किया था। तो राही बोलती मैंने कुछ नहीं किया और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। इस तरह अनुपमा और राही के बीच कल फिर से झगड़ा होने वाला है। जानने के लिए बने रहिए और हमें फॉलो करना ना भूलें।